मुक्ति द्वार के इस अध्याय में मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल से आपको लेकर आई हूँ शीश महल के दर्शन करवाने के लिए। जी हाँ, शीश महल जो कि एक मंदिर है और ये पूरा मंदिर जो है शीशे से बने होने के कारण इसका नाम शीश महल पड़ा है। इस मंदिर में श्री राम के जीवन को कई सारी मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया है, तो हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे उन झांकियों के द्वारा कि किस तरह से भगवान राम का जो जीवन था उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं पूरा शीश महल और दर्शन करवाते हैं भगवान की विभिन्न झांकियों। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री पर ही जैसे हम द्वार से अंदर आते हैं यहाँ पर सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हमें दिखाई देती हैं। यहाँ श्री राम दरबार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के शीशे लगे हुए हैं। ये पूरा महल जो है इसकी दीवार हो चाहे छत, ये पूरा विभिन्न प्रकार के शीशों से बनाया गया है। अब हम आ चुके हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। शिव पार्वती का जो परिवार है उनके हमने दर्शन करे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर राधा कृष्ण है और आप देखिए यहाँ कितने अलग अलग तरीके के शीशों से इसे सजाया गया है। पूरा महल जो है इसमें जो एक चमक देखने को मिल रही है शीशों में। आप अगर देखिए शीशों की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर, अब आप ऊपर भी अगर देखेंगे तो छत भी पूरी जो है वो शीशे से सजी हुई है और चारों ओर एक अलग ही रोशनी जो है वो फैल रही है इन शीशों के कारण। आप सबने रामायण तो सुनी होगी और जिन्होंने नहीं भी सुनी मैं आपको बता दूं, राम सेतु पत्थर जो थे, जो राम सेतु बनाया गया था जब भगवान राम की सेना लंका जा रही थी सीता जी को बचाने के लिए, उस वक्त जो राम सेतु बनाया गया था उसमें जो पत्थर वहाँ पे फेंके गए थे उसी में से एक पत्थर का जो अंश है वो भी इस मंदिर में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इतना भारी पत्थर होने के बाद भी ये जल में तैर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं डूब रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 किलो का ये जो पत्थर है, 21 किलो 800 ग्राम का, ये अभी तक ये डूबता ही नहीं है, ये जल में इसी तरह से तैरता रहता है। और जो भक्त है वो यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा पत्थर जो है ये जल में तैर रहा है। तो आपने देखा कि राम सेतु पत्थर अभी तक यहाँ पर तैर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों ओर इतने सारे जो झांकियाँ हैं, जो मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। आप देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देवी के जो रूप है, आप देवी के सभी रूपों को यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आपको लेकर जाएंगे वहां पर जो इस मंदिर का एक केंद्र आप कह सकते हैं, जहां पर जाने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं। जी हाँ, अब हम चल रहे हैं उन झांकियों के पास जो कि श्री राम के जीवन को दर्शाती है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से श्री राम के जीवन को झांकियों के द्वारा दर्शाया गया है। तो चलिए चलते हैं वहां पर और दिखाते हैं आपको श्री राम जीवन पर आधारित झांकियां। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो पूरा जो महल है ये शीशे से बना हुआ है। विभिन्न प्रकार के शीशों से यहाँ पर सजावट की गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सभी झांकी। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण महारास लीला की झांकी दिखाई गई है, जहाँ पर गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के चारों ओर खड़ी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम आ गए हैं भगवान श्री कृष्ण जब उनके द्वार पर, आपने सुना तो होगा ही वो भजन, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। तो उसी पर आधारित ये झांकी हमें दर्शा रही है कि जब श्री कृष्ण के घर सुदामा आए तो किस तरह से उन्होंने अपने आंसुओं से उनके चरण धुलाए। अब हम आ चुके हैं इस झांकी पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री राम जो है वो जटायु जी को सहला रहे हैं। ये उस समय का है जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया था और उसे बचाने के लिए जटायु ने बहुत कोशिश की थी, पर उनका प्रहार हो गया था। ये उस समय की झांकी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी झांकियाँ जो दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर शिव परिवार हमें दिखाई दे रहा है और साथ ही श्री कृष्ण
कृष्ण जो है वो अपने सखाओं के साथ में माखन चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे हम चले तो यहाँ पे विष्णु जी के सभी अवतारों के दर्शन हमें मिलते हैं। भगवान नरसिंह जो है जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध करा था उस समय का भी ये चित्र हमें दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं दृश्य जब श्री राम जी जो थे वो बहुत परेशान थे क्योंकि लक्ष्मण जी को बाण लग गया था और वो मूर्छित हो गए थे। ये उस समय का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तुलसीदास जी जो है वो चंदन घिस रहे थे रघुवीर को तिलक लगाने के लिए। ये दृश्य है उस समय का। अब यहाँ आप अगर देखें तो एक और झांकी आपको दिखाई देगी कि जब ऋषि विश्वामित्र जो थे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे, ये उस समय का दृश्य हमें दिखाया जा रहा है। अब इस दृश्य के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा कि जब भगवान राम जो थे उन्होंने माता शबरी के झूठे बेर खाए थे। ये वो दृश्य है जो हम सभी ने कहीं ना कहीं सुना ही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक दृश्य समुद्र मंथन का। जब जो नारायण थे उन्होंने कछुए का अवतार लिया था, उस समय का एक दृश्य है। आप देख सकते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन का ये दृश्य दिखाई दे रहा है कि जितने भी जो दानव थे, जो राक्षस थे, वो जो मुंह के सिरे की तरफ आए थे और पूंछ की तरफ सभी देवता आए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दृश्य है जब केवट और उसकी पत्नी जो थे वो श्री राम के चरण धोते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे आप झांकियाँ देखेंगे कि श्री राम दरबार आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लक्ष्मण जी और यहाँ पे हनुमान जी भी हैं, सभी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए और आपको झांकियाँ दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राजा मोरध्वज और रानी जो है कृष्ण भक्ति में अपने पुत्र को आगे से जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान जो दिया था। आगे आप अगर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रावण के दरबार में अंगद का पैर उठाने की कितनी कोशिश की गई, लेकिन सभी जो लोग थे, जो राक्षस थे वहां पर, वो विफल रहे। वो अंगद का पैर हिला तक नहीं पाए। अब हम आपको और आगे लेकर चलेंगे और दिखाएंगे सभी दृश्य, सभी झांकियां जो यहाँ पर बनी हुई है, जो श्री राम के जीवन को दिखाती है, जो श्री कृष्ण के जीवन को दिखाती है। अभी तक हम देख चुके हैं कि नारायण के सभी अवतारों पर आधारित झांकियां जो है वो यहाँ पर दिखाई गई। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर सभी झांकियां दिखाई गई है। यहाँ पर राम रावण युद्ध का एक दृश्य दिखाया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री राम जी की सेना जो है वो भी यहाँ पे युद्ध करती हुई दिखाई दे रही है, अहिल्या द्वारा उद्धार करते हुए भगवान श्री राम। आप देख सकते हैं, जब आपने वो कथा जरूर सुनी होगी कि श्री राम का इंतजार कर रही थी अहिल्या, क्योंकि वो पत्थर की बन चुकी थी और श्री राम के चरणों का स्पर्श होते ही अहिल्या बाई जो थी वो वापस अपने रूप में आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण की माखन लीला कि जिस तरह से माखन निकाला जा रहा है और श्री कृष्ण उसे खा रहे हैं। यहाँ पर सीता जी का स्वयंवर दिखाया गया है। ये पूरा जो दृश्य है सीता जी के स्वयंवर का है। अब हम देख रहे हैं कुरुक्षेत्र का एक दृश्य, जहाँ पर गीता का जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक पाठ सुनाया था, जो हमारा हिंदुओं का बहुत बड़ा महाकाव्य है। आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दर्शाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बरसाने की जो लठमार होली है उसका ये दृश्य है, जहाँ पर राधा रानी और साथ में जो सभी गोपियां हैं ये लठमार होली खेल रहे हैं। वो वासुदेव महाराज जी थे, वो उनकी डेथ 103 साल में हुई, उसकी डेथ, मर गए वो। यहाँ से उनके शिष्य के द्वारा ये राम दरबार मंदिर बनाया गया है। उसी के माध्यम से यहाँ लोग दूर दूर से श्रद्धालु ये राम दरबार मंदिर, शीश महल मंदिर जो है उन्हीं के आशीर्वाद से बना हुआ है। यहाँ दूर के श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ एक पत्थर है रामेश्वर से लाया गया, वो पत्थर भी यहाँ रखा हुआ है। उसके दर्शन भी लोगों को दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त होता है। और यहाँ कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। यहाँ महाराज जी के कमरे भी हैं और रहने की व्यवस्था है और खाना पाना भी है। और यहाँ संत डेली 200-250 संत डेली सुबह भोजन प्राप्त करते हैं। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको भी आप श्रद्धालु लोगों से उनके वेतन
मान मिल जाता है। और सेवा के लिए धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद। ये महल मंदिर है और इसके दर्शन से लोग, ये राम से जो पत्थर यहाँ आया है उसे दर्शन करने के लिए दूर दूर से आदमी यहाँ आते हैं, उसे दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आप दुकान कितने समय से लगा रहे हैं शीश महल के बाहर? 25 साल हो गए। 25 साल। तो कैसा माहौल यहाँ देखने को मिलता है और ज़्यादा भीड़ कब मिलती है? ये नहान पे पूर्णमासी पे नहान पे ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। अब तीर्थ धाम है कि तो चलते रहते हैं, 12 मासी तीर्थ धाम चलते क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? हैं, सब देखते हैं।